दोस्तों, स्टील सेक्टर के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमने देखा है 2021 में बहुत ही अच्छा बुल रन था और 2022 में उसका ठीक उल्टा हमने देखा शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है। तो यहां पर हो क्या रहा है और फ्यूचर में क्या ट्रिगर्स है, सब कुछ दोस्तों हम स्टील सेक्टर के स्टॉक जैसे सेल है, टाटा स्टील, सब में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मई 22 की बात है और आपने देखा होगा उस समय में जो शेयर प्राइस था स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, इनका शेयर प्राइस गिरा हुआ था क्योंकि जो वो स्टील एक्सपोर्ट करते थे भारत से बाहर, उस पर गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दी। स्टील है, आयरन ओर है, पैलेट्स हैं। फिर जो पैलेट्स जैसे आयरन ओर की जो कंपनी एनएमडीसी, उसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है इस साल में, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है ये पूरे सेक्टर को एक तरीके से नेगेटिवली उसने इंपैक्ट किया था। अब गवर्नमेंट ने क्यों किया था? क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था और 2022 का एक बहुत बड़ा हाईलाइट रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई हमारी आपकी लाइफ में। तो महंगाई बहुत ज्यादा थी तो गवर्नमेंट का कहना था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से एक्सपोर्ट कम होगा, ज्यादा से ज्यादा जो स्टील है वो भारत की मार्केट में आएगा और उसकी वजह से स्टील का जो प्राइस है वो कूल ऑफ होगा। और वो जरूरी भी है क्योंकि स्टील जो है इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। किसके लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए एक रॉ मटेरियल है। लेकिन अब बहुत ही रिसेंटली गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया है, मतलब जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई थी उसको रोल बैक कर लिया है। अब जो स्टील कंपनियां जो स्टील है उसको अगर बाहर अगर वो निर्यात करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा, टैक्सेस जो है एडिशनल नहीं देने पड़ेंगे। तो जो कंपनियों है उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन इसका इंपैक्ट Q2 के रिजल्ट्स में हमने देखा हुआ है, जहां पर एक्सपोर्ट इंपैक्ट हुआ, जो फिनिश स्टील्स हैं उसमें 54% हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यही कारण था, हमने देखा था जो टाटा स्टील लगभग 87% उनका जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हुए हैं। अगेन बहुत सारे रीजन है लेकिन ये भी एक बड़ा रीजन था। ठीक है, तो ये एक इंपैक्ट हमको पता चला है। लेकिन दूसरी चीज है कि अभी गवर्नमेंट ने ये रोल बैक जरूर कर लिया है, लेकिन जो स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है, तो कोकिंग कोल पर भी उन्होंने नई ड्यूटी इंपोज कर दी है। तो अब इन सब चीजों का क्या एक्चुअली में फ्यूचर में ट्रिगर्स है, खासकर अगर आपके पास स्टील सेक्टर के स्टॉक है। तो देखिए, स्टील पर सबसे इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया और उसमें स्पेशली चाइना, क्योंकि चाइना 50% से ज्यादा स्टील का यूज करता है, यस, पूरी दुनिया में। तो अगर ग्लोबल जीडीपी अच्छा करेगी तो स्टील सेक्टर भी अच्छा करेगा। तो यहां इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर खासकर हम देख रहे हैं स्लो डाउन का एकदम माहौल है। हम देख ही रहे हैं टेक सेक्टर में, आप देखिए ले ऑफ्स हो रहे हैं। अलग अलग जो ग्लोबल डेटा आ रहे हैं यूएस से कि वहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यूके, फ्रांस, वहां से नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है। तो वहां पर भी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो जब तक ग्लोबल जीडीपी अच्छा नहीं करेगी और स्पेशली चाइना अच्छा नहीं करेगा, तो फ्यूचर ट्रिगर्स जो है खासकर डिमांड को लेकर आ पाना मुश्किल है। तो अभी जो न्यूज आई है ये एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी न्यूज है, लेकिन अपसाइड जो है अभी भी इसका लिमिटेड रहेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर चाइना का रीओपन होना। अच्छी चीज ये है कि चाइना अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके रीओपन हो रहा है, क्योंकि उनकी कोविड जीरो पॉलिसी है, पूरे शहर को ही वो बंद कर देते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नेगेटिव उनकी हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स नहीं है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में अभी फिलहाल आने का समय नहीं है जब हम स्टील सेक्टर की बात कर रहे हैं, जब ग्लोबल इकोनॉमी ही थोड़ा सा नीचे बाजू जा रही है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा ऊपर बाजू जाएगी, जो अभी सिग्नल नहीं है। मे बी 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद अगर कोई सिग्नल आता है तो वो मैं हम आपको बताते रहेंगे अगले फाइनेंशियल आजादी में। तब कुछ स्टील सेक्टर में फिर से इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मुझे उम्मीद है वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी, आपने स्टील सेक्टर के बारे में सिंपल वे में समझा होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।